देखिए, इंडी अलायंस का जो मूल चरित्र है ना, वो मूल चरित्र केवल असामाजिक तत्वों को संतुष्ट करना और मदरसा में बैठ करके मुसलमानों को बरगलाने वाले जो लोग हैं उनको संतुष्ट करना, यही इंडी अलायंस का मूल चरित्र है। इंडी अलायंस, इसका सबसे बड़ा मूल चरित्र ये है कि बिहार के लोगों को इन लोगों ने लूटने का काम किया। बिहार को हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, फिरौती और नरसंहार के गर्त में पहुंचाने का काम किया। और इन सब का मुखिया कौन? तो लालू जी। लालू जी ने बिहार की भैंसों की हड्डियां जो है उनको गलाने का काम किया। आज तेजस्वी जी भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस्लामिक तुष्टीकरण की आड़ में एक बहुत बड़े बहुसंख्यक समाज को बार बार अपमानित करना, बार बार हाशिए पे खड़ा करना और बार बार नीचा दिखाना, ये किस तरीके की नीति है और किस तरीके का नियत है? आने वाले वर्षों में तेजस्वी जी, आपको अपने ही परिवार के बच्चों को जवाब देना पड़ेगा और बिहार के युवाओं को जवाब देना पड़ेगा। आप जैसे लोगों के मुंह पर बिहार जो है वो राजनीतिक कालिख पोतने का काम करेगा। बिहार की उन्नति, उत्थान, तरक्की और अंत्योदय के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या जब चल रही थी, ना आपके पिताजी दिखाई देते थे, ना आप दिखाई देते थे, ना आपके भाई दिखाई देते थे, ना आपके परिवार की ये बहनें दिखाई देती थी। किसी भी व्यक्ति को आपने एक रोटी का टुकड़ा देते हुए भी आप एक तस्वीर दिखा दीजिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं और आपका पूरा परिवार, इसने बिहार को शोषण करने का काम किया, बिहार को अपमानित करने का काम किया, बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन कराने का काम किया। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपनी प्राणों को संकट में डाल करके आम जनता की सहायता करते थे, लेकिन उसके बाद भी आप आरोप लगाया करते थे। देश जब रक्षा क्षेत्र और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं भारत के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ अपनी उम्मीदों को जोड़ करके जब देखते हैं, वैश्विक क्षितिज पर भारत का मान और भारत का झंडा जब स्वर्णिम दिशा में लहरा रहा है, तब जाके कहीं ना कहीं राहुल जी और राहुल जी की माता जी और ये प्रियंका वाड्रा जी, ये पूरा परिवार क्या चाहता है? एक तरफ ये हरे रंग की टोपी पहन के किसको संतुष्ट करने का काम करते हैं और दूसरे तरफ ये मंदिरों का विरोध करते हैं, राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते हैं और आए दिन घूम घूम कर सनातन को गाली दिलवाने का काम करने वाले जो लोग हैं, क्या वो देश को अच्छे तरीके से चला सकते हैं क्या? इन लोगों ने जो कोरी कल्पना करके रखी है, जो कोरे वादे लोगों से किए, 2014 के पहले ही देश की यशस्वी जनता ने इन्हें लताड़ने का काम किया। आतंकियों को समर्थन करने वाले लोग, आतंकियों की मानसिकता को समर्थन करने वाले लोग और आतंक प्रायोजित एजेंडे को फलीभूत करने वाले लोग, देश की जीडीपी को फ्रीजाइल 5 में पहुंचाने वाले लोग, ये कभी देश की उन्नति और उत्थान की बात सोच भी सकते हैं क्या? ये भी समझना है। आज देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भारत स्वर्णिम दिशा में जा रहा है और भारत का प्रत्येक युवा, प्रत्येक बेटा, प्रत्येक बेटी, प्रत्येक माँ, प्रत्येक बहन नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से 400 का पार जो लक्ष्य है वो दिन में 12 बजे के पहले भारतीय जनता पार्टी काउंटिंग के दिन प्राप्त करेगी।